अस्सलाम वालेकुम। ये आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब ए बी सी कोई से भी हम रियल लेते हैं और आपकी बुक में ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमने जाना है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इनको दोबारा इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ए और बी हम कोई से भी दो नंबर लेते हैं, उनको ऐड करें और उनका सम दोबारा जो है वो रियल नंबर ही हो, तो वो हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह मल्टीप्लाई करें और दोबारा आंसर रियल नंबर ही आए, तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिर्फ इनकी जगह चेंज हो जाती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में a b इज इक्वल टू बी ए हो जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हो जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट की जगह चेंज हो जाती है। आइडेंटिटी में आपके पास एक है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है और ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड होता है तो वो आपके पास वही नंबर दोबारा आ जाता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास दोबारा वही नंबर आ जाता है। इन्वर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास है ए, और इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो माइनस ए। याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसकी जो है जगह चेंज होती है, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास ए है तो हम इसे 1/a लिख देते हैं, या आपके पास 2/3 है तो हम इसे 3/2 कर देते हैं, यानी अपवर्ड डाउन कर देते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, जो कि यूज़ होने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें आपके पास देखें अगर a है और b प्लस सी है तो दैट इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी a जो है वो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फॉर ऑल रियल नंबर्स a b बिलोंग टू r, यानी ये सारे रियल नंबर्स ही हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो ए बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अच्छा, फिर इसमें एक बात और कि अगर ये लेफ़्ट साइड पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, और अगर यही a जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपके पास जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाती हैं। अच्छा, अब आपके पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और सेकंड में देखें जो 0.2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो मैंने इसको 1/5 लिख दिया, और तो ये देखें तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है, तो इस वजह से ये आपके पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आपके पास देखें थर्ड वन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ जगह चेंज हो गई है y की और ब्रैकेट वाली वैल्यू की। इसी तरह 3b प्लस 3b दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, तो एडिटिव इन्वर्स है, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। और फोर्थ वन जो फिफ्थ वन है वो आपके पास जो है ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं, वैल्यूज़ वही हैं, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें बीच में माइनस का साइन पड़ा हुआ है और ये -3 × 2 तो क्या हो जाता है -6, और इसी तरह -3 माइनस वाई तो क्या हो जाता है +3y। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।